हेलो दोस्तों, लूसेंट फिजिक्स जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट लूसेंट फिजिक्स जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर रिपीट हो चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, और डेली लूसेंट फिजिक्स जीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत परिष्करण के दौरान अविशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैथोड पर एकत्रित होती है विशुद्ध धातु, जो कि विद्युत परिष्करण की जो घटना है उसके कारण होती है। नेक्स्ट है, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत निष्प्रभावी हो जाता है सुचालक जब उसमें धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है, बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर पक्षी को विद्युत मारने नहीं होता, क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवर्त पथ नहीं होता, इसलिए उसे उच्च वोल्टता वाली तार पर बैठने पर विद्युत मारने मतलब विद्युत का करंट नहीं लगता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांच होता है सबसे अच्छा रोधी बोले तो कुचालक। नेक्स्ट है, नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा बनाया जा सकता है नोट गेट को। नेक्स्ट है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्हें अर्धचालक कहते हैं, जो कि उच्च ताप पर तो विद्युत का वहन करते हैं लेकिन निम्न ताप पर विद्युत का वहन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिष्टकारी कहते हैं, जो कि एसी करंट होती है उसे डीसी करंट में बोले तो अल्टरनेटिव करंट होती है जिसे डायरेक्ट करंट में बदलता है। नेक्स्ट है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरम जो लोहा होता है उसके टुकड़े होते हैं चुंबक रक्षक। नेक्स्ट है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शक्ति और वोल्टता से अर्धित बोले तो जलता है। नेक्स्ट है, जिस पदार्थ में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे विद्युत रोधी कहते हैं, जिसका जो प्रतिरोध बोले तो आर का जो मान है वह अनंत होता है, तो उसे विद्युत रोधी कहते हैं, मतलब उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, और इस प्रकार के पदार्थों को कुचालक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होने की घटना कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार की घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जब कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट ही गैस अवस्था में बदल जाता है बिना द्रव में बदले। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी बोले तो कपूर, नेफ्थलीन, क्लोराइड और अमोनिया, ये तीनों ऐसे पदार्थ हैं जो कि ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं और लिक्विड अवस्था में नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे उसका गलनांक बिंदु कहते हैं, जब कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है। नेक्स्ट है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसका जो गलनांक है वह घट जाएगा अगर किसी
शुद्ध पदार्थ के अंदर कोई दूसरा पदार्थ मिला दिया जाए। नेक्स्ट है मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न होते हैं जो मिश्र धातु है उनके गलनांक अवयवी धातुओं से। नेक्स्ट है द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाष्पन कहते हैं जब द्रव वाष्प में बदलता है इस घटना को। नेक्स्ट है दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रव का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाएगा अगर हम दाब बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गलनांक भी बढ़ता है अगर अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अव्यवस्थित रहती है, चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है जबकि लंबाई बढ़ जाती है जब शीशे की छड़ को भाप में रखा जाता है। नेक्स्ट है चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की अपेक्षा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिक होती है। जो चांदी की ऊष्मीय चालकता है वह तांबे से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम से कण गति नहीं करते कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण विधि है ऊष्मा संचरण की जिसके अंदर जो कण है बोले तो जो हमारे पार्टिकल है वह गति नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकिरण विधि के अंदर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती ऊष्मा के स्थानांतरण में। नेक्स्ट है सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकिरण के माध्यम से आती है सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी तक। नेक्स्ट है भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार की शाखा को यांत्रिकी शाखा कहते हैं जो कि गति का अध्ययन करती है। नेक्स्ट है दूरी कौन सी राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अदिश राशि होती है दूरी एक जिसकी कोई दिशा नहीं होती, आप इधर जाके इधर जाके इधर जाके इधर जाके कैसे भी जा सकते हो, इसमें पाथ प्री डिफाइन नहीं होता इसलिए ये एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बोले तो शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऋणात्मक कैसे होगा। अगर किसी व्यक्ति ने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट की तरफ, वह यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर चलता है, देन यह व्यक्ति वापस इधर आता है और ये 6 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस पॉइंट से 1 मीटर की दूरी हो गई तो ये इसने -1 जो मीटर है उसका इसका विस्थापन हो जाएगा, मतलब ये गलत डायरेक्शन में गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, सॉरी। मीटर होता है जो दूरी होती है उससे मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाल कहलाती है एकांक समय में तय की गई दूरी को। नेक्स्ट है चाल का मात्रक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होता है चाल का मात्रक। नेक्स्ट है बल तथा समयांतराल का गुणनफल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवेग होता है बल और समय अंतराल का गुणनफल। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो अपकेंद्र बल होता है वह एक आभासी बल होता है। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो गति का द्वितीय नियम है उससे मिलती है बल की परिभाषा। नेक्स्ट है, एक समान गति वाला पिंड त्वरित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। त्वरित नहीं होता है एक समान गति से। जो पिंड गति कर रहा है वह त्वरित, उसमें त्वरण नहीं होता है। अगर गति बदलती है तो उसमें त्वरण होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्वरण कहलाती है। क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग अपॉन समय। वेग अपॉन समय यानी वेग में जो परिवर्तन की दर है उसे ही हम त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदन कहते हैं। अगर किसी वस्तु का जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे मंदक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए किसका मान समान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो चाल होती है उसका मान समान होता है। निर्वात के अंदर स्वतंत्र अवस्था में गिरती हुई वस्तु का, चाहे से उसका जो वजन है वो कितना भी हो, उसकी जो चाल है वह सेम रहेगी। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका जो त्वरण है वह नियत रहेगा अगर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमाती है। नेक्स्ट है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समान वेग और समान चाल का उदाहरण होता है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति। नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण और वेग होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्वरण और वेग दोनों परिवर्तित होते हैं एक समान जो वृत्तीय गति होती है उसके अंदर। नेक्स्ट है, दूध को मलने पर क्रीम अलग हो जाती है, तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। इस कारण से जो दूध होता है उसमें से जो क्रीम है वह ऊपर की तरफ आ जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान होती है जड़त्व की माप। नेक्स्ट है, जड़त्व का गुण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण। मतलब जो अपनी स्थिति है उससे वह तब तक नहीं हिलेगी, तब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स बोले तो बाहरी बल नहीं लगाया जाता। इसे जड़त्व का गुण कहते हैं और ये सभी वस्तुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व की संकल्पना देता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसका जो संवेग है वह आधा हो जाता है। अगर किसी गतिशील वस्तु का जो वेग है उसे आधा करने पर संवेग भी आधा हो जाता है, क्योंकि P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है mv। अगर आप v को यहाँ पे आधा कर दोगे तो संवेग भी यहाँ पे आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। मतलब आप कोई भी क्रिया करोगे तो उसके समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। मतलब आप बंदूक की गोली से बुलेट चलाओगे तो वह आपको पीछे की तरफ धक्का मारेगी बंदूक गोली चलने के बाद में। तो इस जो नियम है वह है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने दी थी गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा। नेक्स्ट है,
सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल होता है सबसे दुर्बल बल सभी मूल बलों में। नेक्स्ट वन है, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय बल कहते हैं, बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो कि पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी पिंडों के लिए होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट वन है, पृथ्वी तनाव की इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन पर मीटर होती है। जो पृष्ठ तनाव की जो इकाई है वह है न्यूटन पर मीटर होती है। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घनत्व पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल। नेक्स्ट वन है, जल का ताप बढ़ाने पर इसकी श्यानता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम होगी। श्यानता का जो मान है, बोले तो जो विस्कोसिटी का मान है वह कम हो जाएगा अगर जल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्फ़ का जो घनत्व है वह पानी की अपेक्षा कम होता है, इस वजह से जो पानी होता है उसके ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा हमेशा तैरता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पर, मतलब वस्तु के आकार पर, द्रव्यमान पर और त्रिज्या पर, इन तीनों कारकों पर निर्भर करता है वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका अधिकतम मान। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? वह विषुवत रेखा पे होती है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ पर 0 होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। नेक्स्ट है, पृथ्वी की बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घटता है। गुरुत्वीय जो त्वरण है उसके मान के साथ में अगर गहराई बढ़ती है तो त्वरण का मान घट जाता है। नेक्स्ट है, जी का मान निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का कार्य हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, बोले तो धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, तीनों तरह का कार्य हो सकता है वस्तु का। नेक्स्ट है, शक्ति या सामर्थ्य राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अदिश राशि होती है शक्ति। नेक्स्ट है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की क्षमता को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बल होता है फोर्स बराबर F बराबर ma होता है, तो जो फोर्स का मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो डाइन है वह द्रव्यमान की इकाई नहीं है। इसके अलावा पाउंड, ग्राम और किग्रा, ये तीनों द्रव्यमान की इकाई है। नेक्स्ट है, फैराडे किसका मात्रक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारिता का मात्रक होता है फैराडे। नेक्स्ट है, पूरक मात्रक का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धन कोण होता है पूरक मात्रक का उदाहरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
ताप की इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी बोले तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये तीनों टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की इकाइयाँ होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दूरी को मेजरमेंट करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, न्यूटन पर मीटर मात्रक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। त्वरण का मात्रक है न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फर्मी मीटर होती है सबसे छोटी इकाई लंबाई की। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रेटिना से पीछे बनता है अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में। नेक्स्ट है, आइरिस के मध्य वाले छोटे चित्र को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पुतली कहते हैं आइरिस के मध्य छोटे छिद्र को। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उल्टा होता है और उल्टा ही दिखाई देता है। जो मानव नेत्र पर रेटिना का प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा उल्टा ही बनता है और उल्टा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है, नेत्र लेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अभिसारी प्रकृति का होता है नेत्र लेंस। नेक्स्ट है, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो 25 सेंटीमीटर है वह होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब किसी स्थान से आप मिनिमम 25 सेमी तो देखना ही चाहिए आपको अगर स्पष्ट न्यूनतम दूरी आपको देखनी है। नेक्स्ट है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और रेटिना पर बनता है स्वस्थ नेत्र पर प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 50 सेमी होगी। अगर किसी लेंस की क्षमता डायोप्टर है तो उसकी जो फोकस दूरी है वह 50 सेमी होगी। नेक्स्ट है, समतल दर्पण की वक्रता तिर्जा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अनंत होती है वक्रता तिर्जा समतल दर्पण की। नेक्स्ट है, विक्षेपण के अंतर्गत प्रिज्म से गुजरने वाली किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो बैंगनी जो रंग होता है उसके जो प्रकाश का विचलन है वह सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो लाल रंग की जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी में किया जाता है। मतलब मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने में, दूरदृष्टि दोष में और सूक्ष्म दर्शी में किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग। मतलब उत्तल लेंस काफ़ी उपयोगी लेंस है। नेक्स्ट है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो दृष्टि क्षेत्र है वह सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट फिजिक्स जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।